राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती है। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। यह राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर उनके राजभवन घेराव को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताई है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने ऐसा बयान पहले किसी मुख्यमंत्री से नहीं सुना। उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत दी कि दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल ने गहलोत से पूछा, क्या ये एक गलत प्रवृत्ति की शुरुआत नहीं है जहां विधायक राजभवन में विरोध करते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभा में विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बन गए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित सदस्यों को उनके शपथ ग्रहण के अगले ही दिन संसद के उच्च सदन की विभिन्न विभाग संबंधी स्थायी समितियों का सदस्य नामित कर दिया। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया, जबकि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को शहरी विकास संबंधी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया। चुनाव आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की 57 खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी सीटों पर चुनाव की संभावना पर बैठक की और तय किया कि चुनाव कराए जाएंगे। कोरोना काल में देश भर की कुल 56 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग की आज की बैठक में बिहार चुनाव कराने की संभावनाओं पर कोई चर्चा नहीं। देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाएगा, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। सीटिंग अरेंजमेंट में भी 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में कम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इस बार सामान्य स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इनकी जगह 300 के करीब एनसीसी कैडेट्स को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बुलाया जा सकता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार आधी रात से लेकर दिन तक 5 अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके आ चुके हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यूपी, असम, मिजोरम में झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम रही और जान माल का नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का सबसे पहला झटका महाराष्ट्र के पालघर में रात 12:26 पर आया। पूर्वी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से पैदा हुए सैन्य तनाव के बीच इजरायल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति तेज करने के साथ ही अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की साझेदारी को और गति देने पर सहमति जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायली रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गाज के बीच शुक्रवार को फोन पर हुई बातचीत में भारत इजरायल रक्षा सहयोग की मजबूती को नई गति देने पर बात हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की ओर से हमले के इनपुट और हाई अलर्ट पर गुरुवार की दोपहर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सतर्कता बढ़ा दी गई। कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कर्मियों की फौज उतार आई। स्टेशन का चप्पा चप्पा छाना गया। डॉग स्क्वाड दस्ते ने भी छानबीन की। जीआरपी, आरपीएफ के साथ ही सिगरा थाने की पुलिस भी इस दौरान साथ रही। वहीं अचानक बड़ी संख्या में हथियारबंद पुलिस वालों को देखकर यात्री भी चकित रह गए। पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 2 दिनों से जारी नर्सों की हड़ताल खत्म हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल लगभग 600 नर्सें समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर गुरुवार सुबह से हड़ताल पर चली गई थी। शुक्रवार को हड़ताल के दूसरे दिन अस्पताल प्रशासन से हुई वार्ता के बाद वे काम पर लौट आई है। एनआईए ने केरल सोना तस्करी मामले की आरोपी स्वप्ना सुरेश के 2 बैंक लाकरों से करीब 1 करोड़ रुपए नकद और 982.5 ग्राम सोने के गहने जब्त किए हैं। एनआईए ने जब्त की गई सामग्री को शुक्रवार को विशेष अदालत के सामने पेश किया। अदालत ने स्वप्ना और संदीप नैयर को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजते हुए सीमा शुल्क विभाग को आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी की इजाजत दे दी।